Hello guys, today we are going to do our first chapter of Flamingo the last lesson. इस चैप्टर का नाम तो लास्ट लेसन है बट ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है. बट जो एम हैमल है उनके लिए लास्ट लेसन है, जो एक फ़्रेंच के टीचर हैं, जो फ्रांस के अंदर जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट है एल्सेज, वहाँ पे एक टीचर हैं, उनका एक स्कूल है. हम पढ़ेंगे कि ये उनका लास्ट लेसन कैसे है. The last lesson beautifully brings out the human tendency to postpone the learning of things, feeling there is a plenty of time to do so, but they don't realize when the doomsday day will dawn and brings an end to our hopes and aspirations. जो लास्ट लेसन है इसके अंदर बताया गया है भी हम लोग अपने सारे काम को कल पे डाल देते हैं. भी आज नहीं किया तो हम ये काम कल कर लेंगे. हम लोग अपनी चाहे लर्निंग हो चाहे कुछ भी हो, जो हम लोगों को परेशान करती है, जो हम जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता, जो हमें ज़्यादा टेम्पटेड नहीं लगती हैं, ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं लगती है, हमें लगता है भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं. तो बट इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि बट हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते हैं भी कई बार किसी चीज़ का अंत भी हो सकता है. ये हम देखेंगे भी किस चीज़ का अंत है, कैसे है और क्या है. जो फ्रेंड्स है वो स्कूल जाने से डरता है क्योंकि उसके जो टीचर है एम हैमल, उन्होंने पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए दिए होते हैं. वो सोचता है कि मैं जो है गार्डन्स में जाके खेलूँ, क्योंकि स्कूल जाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वहाँ डांटी पड़ेगी, क्योंकि पार्टिसिपल्स के बारे में उसको एक भी चीज़ जो है वो पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं आती है. उसके बाद जो है फ्रेंड्स जा रहा होता है, उसके वे में वो टाउन हॉल से निकलता है और वो देखता है कि नोटिस बोर्ड जो है, बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो खड़े हैं. जो वो सोचता है कि 2 साल हो गए हैं, जो सारी बुलेटिन बोर्ड से ही सारी बैड न्यूज़ आती है, जितने हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स आएंगे या फिर लॉस्ट बैटल्स हैं, वो सारी की सारी ड्राफ्ट्स हैं, वो सब कुछ बुलेटिन बोर्ड से ही आता है. बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड है. वो देखता है कि जो प्रशियन सोल्जर्स हैं ड्रिलिंग कर रहे हैं, बट वो रेजिस्ट छोड़ देता है. तो वो सोचता है भी नहीं, मैं पहले स्कूल जाऊँ देखूँ. स्कूल जाके वो देखता है कि अब जब भी हम स्कूल जाते हैं तो नाइसिंग क्लासरूम्स होते हैं, बच्चों का शोर शराबा होता है, कमोशन होती है, इतनी ज़्यादा हलचल होती है स्कूल के अंदर. जो चिल्ड्रंस हैं वो यूनिसन के अंदर अपने चैप्टर्स को रिपीट कर रहे होते हैं. बट इन सब के अलावा जो क्लास थी उनकी, वो संडे मॉर्निंग की तरह क्वाइट थी. जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो पहले से ही अपनी सीट्स पे बैठे होते हैं. जो मिस्टर एम हैमल हैं, जो उसके फ्रेंच टीचर हैं, वो उसे डांटते नहीं हैं, उससे बहुत प्यार से बात करते हैं. उसको कहते हैं कि जाओ फ्रेंड्स, आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, हम आपके बिना ही अपना जो लेसन है, अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाले थे. वो देखता है कि जो एम हैमल है उन्होंने अपना ग्रीन कलर का कोट डाला हुआ है, फ्रिल शर्ट डाली हुई है, फ्रिल डेकोरेटेड शर्ट डाली हुई है, ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप डाली हुई है. वो कहता है भी जो ऐसे कपड़े हैं जो मिस्टर एम हैमल हैं वो या तो सिर्फ प्राइस डेज पे डालते हैं या फिर किसी फंक्शन पे डालते हैं या इंस्पेक्शन डे पे डालते हैं. जो वो देखता है कि जो विलेजर्स हैं वो भी पीछे बैठे हुए हैं, मतलब कि बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं, ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, पोस्ट ये सब बैठे हुए हैं. जो एम हैमल अनाउंस करते हैं कि बर्लिन से क्या नोटिस आया है. बर्लिन कौन है? जर्मन की कैपिटल है. अब जर्मन और फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रही थी तो जर्मन जीत गया था. जर्मन को पहले प्रशिया कहा जाता था. ये वार 1870 से 1871 तक चली थी. वो कहते हैं भी ऑर्डर आया है भी अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेज और लॉरेन के अंदर. जो वो रियलाइज़ करता है, क्या फ्रेंच क्या रियलाइज़ करता है कि बुलेटिन बोर्ड पे, अच्छा ये था बुलेटिन बोर्ड पे. जो फ्रेंच होता है वो बिलीव नहीं करता कि वो जो है इसका लास्ट लेसन है फ्रेंच का. तो लास्ट लेसन चैप्टर का नाम क्यों है? क्योंकि वो लास्ट लेसन था फ्रेंच का, क्योंकि उसके बाद अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि अब जो है एल्सेज में और लॉरेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी. ही रिपेंटेड दैट ही डजंट नो हिज ओन मदर लैंग्वेज. वो उसको दुख होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा ना गिल्टी फील होता है, वो रिग्रेट करता है कि मुझे अपनी ही मदर टंग नहीं आती है. एंड फॉर नेटिंग हिज लेसन सीरियसली, वो अपने लेसन्स को सीरियसली कभी लेता ही नहीं है. अब वो रियलाइज़ करता है कि क्यों जो एम हैमल है उन्होंने संडे बेस्ट क्लोथ्स डाले हुए हैं. जो विलेजर्स हैं वो क्यों आए हुए हैं? जो विलेजर्स हैं वो क्यों आए हैं? क्योंकि वो ट्रिब्यूट देने आए हैं एम हैमल को. उन्होंने 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस करी है या सिंसियर सर्विस करी है. एक्सप्रेस करते हैं सॉलिडारिटी विद फ्रांस. एम हैमल फ्रांस के साथ अपनी यूनिटी दिखाते हैं. जो एम हैमल रियलाइज़ करते हैं कि सारे तीनों कौन चिल्ड्रंस भी, एम हैमल भी और पेरेंट्स भी ब्लेम करते हैं कि उन्होंने जो है अपने आप को, वो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि बच्चों को जो है अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है. क्यों? क्योंकि बच्चे तो नेगलेक्ट कर देते हैं, अभी कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे. पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे पैसे कमाएं तो उनको मिल्स में काम करवाया जाए. और एम हैमल क्या करते हैं, कई बार अब फिशिंग करने चले जाते हैं, क्लास कैंसिल कर देते हैं. कई बार एम हैमल अपने वाटर बच्चों को भेज देते हैं, अभी मेरे प्लांट्स को वाटर कराओ, तब वो बच्चे की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है. तो हर किसी को ब्लेम दिया जा रहा है. जो फ्रेंच है उसे खड़ा किया जाता है भी तुम सुनाओ पार्टिसिपल्स. वो
फ्रेंड्स को बुलाया जाता है, भी रिसाइट करो लेसन को, और ये बहुत सारी मिस्टेक्स वो करता है। बट अपोजिट टू हिज, उसे लगता है भी टीचर उसे डांटेंगे, उसे स्कॉल्ड करेंगे, उसे रिब्यूक करेंगे, पर वो उसे कुछ नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों को अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और कल के ऊपर कि ये नहीं सोचना चाहिए भी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ टाइम है तो हम लोग इस काम को कभी बाद में कर लेंगे। ये ऐसी आदत हमें ख़त्म करनी चाहिए। हमेशा हमारी मदर टंग जो है हमारे दिल के करीब रखनी चाहिए। अब जो फ्रांस है वो जर्मन के अंडर आ गई है, तो जितना बच्चों लोगों को उनकी फ्रांस लैंग्वेज याद रहेगी उतना उनकी जो है की टू प्रिजन है। मतलब कि अगर हमें पता ही नहीं, अगर हम लोगों जब ब्रिटिशर्स के आए थे, अगर हमें हिंदी भूल जाते तो हम लोगों को कैसे प्रिजन की मिलती, हमें कैसे पता चलता कि हम लोग भी हमारी एक लैंग्वेज है, हम भी खुद हमें फ्रीडम चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए। जो एटमॉस्फेयर है क्लास के अंदर वो कैसा होता है, टीचर जो होता है वो सिंसियरली और पेशेंटली बैठे होते हैं, जो स्टूडेंट्स और अदर स्टडिंग कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ। जो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लगता है कि जो पर्शियंस हैं, जो वो देखता है कि जो प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं उनके ऊपर ना पिजन्स बैठे हैं, वो कहते हैं क्या, जैसे कि अब हम लोग तो हैं, हमारे ऊपर तो कोई चीज़ जो है वो थोप की गई है, हमारे ऊपर तो इम्पोज कर दी गई है जर्मन, बट क्या ये जो पिजन्स हैं इनके ऊपर भी जो है ये ऐसी लैंग्वेज कोई इम्पोज कर सकता है। उसके बाद जो एम हैमल हैं वो अपनी इमोशंस के साथ आते हैं, वो लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं बच्चों को, बट उनके मुंह से कोई वर्ड ही वो अटर नहीं कर पाते, अपने मुंह से कुछ वो बता ही नहीं पाते हैं, तो वो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं वीवा ले फ्रेंड्स। वीवा ले फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस। और उसके बाद वो ना इशारा कर देते हैं अपने हाथ से डोर की तरफ, भी डिसमिस द क्लास, भी क्लास जो है वो डिसमिस हो चुकी है एंड यू कैन गो टू योर होम। जो फ्रेंड्स है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है स्कूल जाने में, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स लर्न नहीं किए होते हैं। वो ब्यूटी ऑफ नेचर इंजॉय करना चाहता है, जो ब्राइट सनशाइन है, बर्ड्स शिपिंग कर रही हैं, बर्ड्स में पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, जो बुलेटिन बोर्ड में सारी बैड न्यूज़ आ रही है, लोस्ट बैटल्स की, ड्राफ्ट की, जो ऑर्डर्स हैं कमांडिंग ऑफिसर्स के। वंडर करता है कि अब क्या होगा, चेंजेस क्या होते हैं स्कूल में। मैंने आपको बताया इंस्टेड ऑफ नॉइसी क्लासरूम्स एवरीथिंग वाज अ क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग। नेक्स्ट क्या बताया आपको कि जो टीचर्स हैं, जो टीचर है एम हैमल है, डोंट स्कोल्ड हिम एंड टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू गो टू हिज सीट। जो टीचर हैं उसने ड्रेस किए होते हैं, अपने बेस्ट संडे क्लोथ्स वेयर किए हुए होते हैं। जो विलेजर्स हैं वो ऑक्यूपाइंग इन द लास्ट बेंचेस टू पे ट्रिब्यूट टू एम हैमल। जो विलेजर्स हैं आपको पता है 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस के लिए उसको ट्रिब्यूट देने आए एम हैमल को। जो एम हैमल अनाउंसमेंट करते हैं कि जो फ्रेंच लेसन है वो लास्ट उनका फ्रेंच लेसन है, कल से वहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी। जो फ्रेंच रियलाइज़ करते हैं कि हमें अपनी खुद की मदर टंग ही नहीं आती है, भी हमारी जो मदर टंग है फ्रांस हमें वही नहीं आती, तो बाकी तो हम क्या करेंगे। रिग्रेटेड वाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन, उसे रिग्रेट हो रहा है, उसे पछतावा हो रहा है कि उसने अपने चैप्टर्स अच्छे से क्यों नहीं करे। आल्सो रियलाइज़ करता है कि जो रीज़न है क्यों जो टीचर है उसने संडे बेस्ट क्लोथ डाले हुए हैं, विलेज टीचर सीट जो उसको ये रियलाइज़ होता है भी जो हमारे टीचर एम हैमल उन्होंने संडे क्लोथ्स क्यों डाले हुए हैं, जो क्लोथ्स वो इंस्पेक्शन डेज पे डालते हैं या प्राइस डेज पे डालते हैं, और जो विलेज पीपल हैं वो वहाँ क्यों आए हुए हैं। उसके बाद है जो एम हैमल रियलाइज़ करते हैं कि तीनों चिल्ड्रन भी, बच्चे भी और वो खुद भी जो है रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चों को उनकी मदर टंग नहीं आती है। हमें हमेशा जो अपनी मदर टंग है अपने दिल के करीब रखनी चाहिए, क्योंकि यही जो जेल है या प्रिजन है, प्रिजन ऑफ स्लेवरी, जो हम लोग किसी के अंडर है, किसी के गुलाम है, उसके लिए यही सबसे बड़ी चाबी है। एटमॉस्फेयर जो होता है क्लास में क्या होता है, टीचर टीचिंग सिंसियरली एंड पेशेंटली, स्टूडेंट्स एंड अदर स्टडिंग विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। फ्रेंड्स वंडर करता है कि अगर जो पर्शियंस हैं उसे सोचते हैं यार क्या जो पिजन्स हैं उनको भी क्या जर्मन थोपी जा सकती है, उनके ऊपर भी जर्मन इम्पोज की जा सकती है। एम हैमल जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस और विवा ला फ्रांस। गाइस इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट लेसन है ये अल्फोंसो डॉडेट ने लिखा हुआ है। आपको इस चैप्टर की मैंने समरी बताई है, कल इसके मैं MCQ डालूंगी। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।